हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। मैं मोहम्मद आसिम आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th रिटेल का यूनिट सेकंड का लास्ट सेशन, जिसका नाम है टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग क्रेडिट वर्दीनेस। हिंदी में इसको कहा जाता है क्रेडिट योग्यता का निर्धारण करने की तकनीकें। आज का वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लर्निंग मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इसी यूनिट के 3 सेशन कंप्लीट अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रेडिट योग्यता का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है। फिर हम देखेंगे ग्राहक अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधार सकते हैं, हाउ कैन कस्टमर्स इम्प्रूव देयर क्रेडिट स्कोर। फिर हम देखें ग्राहक की क्रेडिट योग्यता की जांच कैसे करें, हाउ टू चेक कस्टमर्स क्रेडिट वर्दीनेस। फिर लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता को निर्धारित करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर्स। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्रेडिट योग्यता का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस को पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हम हिंदी में भी देखेंगे। क्रेडिट वर्दीनेस इज़ अ वैल्यूएशन परफॉर्म्ड बाय द रिटेलर दैट डिटरमाइंस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कस्टमर टू डिफॉल्ट बेस्ड ऑन हिज और हर अर्लियर डेब्ट obligations. It considers factors like repayment history and credit scores. Credit reporting agencies measure the credit worthiness of a customer. इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। क्रेडिट योग्यता रिटेलर द्वारा किया गया एक मूल्यांकन है। मूल्यांकन मतलब जांच, कस्टमर की जांच की जाती है, जिसमें क्या चीज़ देखी जाती है, जो ग्राहक को उसके द्वारा पूर्व में लिए गए कर्ज की समय पर अदायगी के आधार पर डिफ़ॉल्ट रूप में निर्धारित की जाती है। क्रेडिट वर्दीनेस अगर कस्टमर ने समय पर पुराना 6 साल की उसकी हिस्ट्री देखी जाती है, अगर उसने समय पर सारे कर्ज जो उसने लिए थे, सारा जो लोन उसने लिया था, क्रेडिट पर कुछ वस्तु ली थी, तो उस वस्तु का भुगतान अगर उसने समय पर कर दिया होगा तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर उसने समय पर भुगतान नहीं किया होगा, उसके ऊपर कुछ ड्यू होगा, तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं रहेगी। तो क्रेडिट योग्यता यहीं से ही निर्धारित की जाती है। यह पुनर्भुगतान जानकारी, जिसको हम रिपेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर जैसे कारकों पर विचार करती है। इसमें रिपेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर को देखा जाता है। कुछ एजेंसीज़ होती हैं क्रेडिट रिपोर्टिंग के लिए, जो ये मापने का, मेज़र करने का काम करती हैं। हर कस्टमर की जो क्रेडिट रेटिंग मापी जाती है, क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज जो होती है वो क्रेडिट वर्दीनेस को मापती है। उनके पास कुछ मेजर्स होते हैं जिससे वो कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस को मापने का काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राहक अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधार सकते हैं। हाउ कैन कस्टमर्स इम्प्रूव देयर क्रेडिट स्कोर। कस्टमर अपने क्रेडिट वर्दीनेस को या क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधार सकते हैं, क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ तरीके हैं, नीचे कुछ सजेशन भी हैं, देखते हैं। इसमें सबसे पहले समय पर भुगतान करना चाहिए, पेमेंट टाइम। जो ड्यू डेट है उससे पहले कस्टमर को पेमेंट कर देना चाहिए, उससे ग्राहक का क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है न्यूनतम मासिक भुगतान से अधिक का भुगतान करना चाहिए। आपकी जो इंस्टॉलमेंट फिक्स हुई है उससे भी अधिक अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपके अकाउंट में काउंट कर ली जाएगी। आपको नेक्स्ट टाइम जब आप पेमेंट करेंगे या आपकी जो इंस्टॉलमेंट बंधी हुई हो, जैसे अगर 5 किस्तों में आपको पेमेंट करना था, अगर आपने किस्त से अधिक भी पैसा जमा करा दिया तो वो आपके अकाउंट में काउंट कर लिया जाएगा और आपकी किस्तों की संख्या जो है वो 5 से 4 भी रह सकती है। नेक्स्ट है अपने ऋण का तेज़ी से भुगतान करना चाहिए, पे देयर डेब्ट फास्टर। मतलब कस्टमर को, या हम पर्सनल हमारी खुद की बात करें, अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम हमारे ऊपर जो कर्ज चढ़े हुए हैं, हमने जो क्रेडिट लिया था या हमने लोन लिया हुआ है उसको हम चुका सकते हैं, तो हमें पहले उनको चुका देना चाहिए। अपने क्रेडिट स्कोर में सुधार करने हेतु विलंब शुल्क का आकलन घटा देना चाहिए। जितना आप डिले करेंगे उतना आपको लेट फीस लगती जाती है, तो अगर आप टाइम पर पेमेंट करेंगे तो आपको लेट फीस लगना बंद हो जाएगा, आपका पेमेंट भी बचेगा, कम पेमेंट्सों में आपका काम हो जाएगा। जितना आप लेट होंगे उतना आपको डिले फीस लगती जाएगी, आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो चार्ज है अधिक, वो बढ़ता जाएगा।
ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधार सकते हैं। हमने इससे पहले वाले सेशन की जो वीडियो थी उसमें क्रेडिट स्कोर को देखा था हमने कि क्रेडिट स्कोर कब अच्छा होता है। उसमें हमने देखा था 700 से 750 तक का जो स्कोर होता है उसको गुड माना जाता है, उसके ऊपर का जो होता है उसको एक्सीलेंट माना जाता है। कम से कम आपका स्कोर 700 रहेगा तभी आपको कोई भी आगे क्रेडिट पर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, कहीं पर अप्लाई करेंगे लोन लेने के लिए, अगर आपका स्कोर गुड होगा 700 से ऊपर होगा तभी आपको वेरीफाई किया जाएगा, तभी आपको लोन पास किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राहक की क्रेडिट योग्यता की जांच कैसे करते हैं। हाउ टू चेक कस्टमर्स क्रेडिट वर्दिनेस। क्रेडिट वर्दिनेस को किस तरह से जांचा जाता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट आवेदन की आवश्यकता। जब क्रेडिट वर्दिनेस को जांचते हैं तो उस टाइम पर हम क्या चीज़ देखते हैं कि कस्टमर ने जो क्रेडिट एप्लीकेशन की है, क्रेडिट लोन लेने के लिए जो उसने एप्लीकेशन की है, आवेदन किया है, तो उसमें उसने समस्त जानकारी लिख रखी है नहीं लिख रखी है। अगर उसने अपनी समस्त जानकारी नहीं लिख रखी हो, कुछ जानकारी को छुपा रखी हो, तो उसकी क्रेडिट वर्दिनेस माइनस में आएगी, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस योग्यता अच्छी नहीं आएगी। प्रत्येक ग्राहक को क्रेडिट आवेदन में पूछी गई अपनी समस्त जानकारी लिखना अनिवार्य होता है। सेकंड है सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी की जांच करना। चेक पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट पर वस्तु देने से पूर्व प्रत्येक ग्राहक की समस्त जानकारी का सत्यापन करना आवश्यक है। पब्लिक में उस कस्टमर की क्या इमेज बनी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसने बहुत सारे लोगों से कर्जा किया हुआ है, तो एक बार जांच भी की जाती है, सत्यापन किया जाता है, घर घर जाके या किसी से मालूम किया जाता है, जो रेफरेंस पर्सन के उसने नंबर दिए हैं उससे मालूम किया जाता है कि इनका रिकॉर्ड कैसा है, पास्ट रिकॉर्ड, अगर इन्होंने क्रेडिट पर कोई वस्तु ली थी तो वो रिकॉर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो उनको लोन पास नहीं किया जाएगा, उनको क्रेडिट पर वस्तु नहीं दी जाएगी। थर्ड है क्रेडिट मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करना। यूज़ क्रेडिट इवेल्यूएशन टूल्स। रिटेलर को प्रत्येक ग्राहक की फाइनेंशियल कंडीशन की जांच करना आवश्यक है। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में कस्टमर का ऑक्यूपेशन देखना है कि वो क्या काम करते हैं, कितनी इनकम है, उनका खर्चे क्या हैं, कहाँ पर रहते हैं, उनका मकान घर का है या किराए का है, ये सारी चीज़ों की जांच की जाती है। कितने बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, या उनके पास गाड़ी है तो कितनी गाड़ी है, घर पे एसी लगा हुआ है, कूलर है, ये सारी चीज़ों पूरी उनका फाइनेंशियल कंडीशन जिसे हम वित्तीय स्थिति कहते हैं, ये सारी जांच कर लेनी चाहिए। उसी के बाद कस्टमर की क्रेडिट वर्दिनेस योग्यता जिसे हम कहते हैं क्रेडिट योग्यता को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता को निर्धारित करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक्स। ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का। क्या क्या तकनीक होती हैं जिसके माध्यम से कस्टमर की हम क्रेडिट वर्दिनेस को निर्धारित करते हैं। सबसे पहला उसका कैरेक्टर देखा जाता है। ये ग्राहक की निष्ठा और वित्तीय दायित्व को चुकाने की इच्छा को संदर्भित करता है। कैरेक्टर क्या होता है, कस्टमर जो है अगर उसका समाज में अच्छा चरित्र है, उसको उसने कभी 6 साल का जो उसका रिकॉर्ड देखा जाता है, अगर उसने पास्ट में टाइम पर अपना पेमेंट कर दिया होगा तो उसका कैरेक्टर अच्छा होगा। अगर उसने टाइम से पहले ही पेमेंट कर दिया होगा तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने टाइम से अधिक समय लिया होगा पेमेंट करने में या अभी तक उसने ड्यू रख रखा होगा तो उसका कैरेक्टर जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस या क्रेडिट योग्यता है वो नेगेटिव रहेगी। सेकंड है क्षमता, कैपेसिटी। ये ग्राहक के नकदी प्रवाह जिसको हम बोलते हैं इनफ्लो, कैश इनफ्लो और ऋण को चुकाने मतलब रिपेमेंट की क्षमता को संबंधित करता है। मतलब क्षमता क्या, आदमी को हम जैसे 1 लाख रुपए की वस्तु हम क्रेडिट पर दे रहे हैं, उनकी इनकम इतनी नहीं हो कि वो उसका पेमेंट चुका पाएँ, फिर भी हम उनको दे रहे हैं, तो एक कैपेसिटी भी देखी जाती है। आदमी के इनकम के रेशियो पर ही उसको वस्तु उधार दी जाती है, उसको क्रेडिट तभी दिया जाएगा जब उनकी इनकम अच्छी हो। थर्ड है पूंजी। पूंजी का मतलब कैपिटल। ये ग्राहकों की वित्तीय नेटवर्थ को संदर्भित करता है। वित्तीय ये भी वही चीज़ है कि कस्टमर के पास पैसा कितना है, बैंक में अभी उनके पास कितना अमाउंट रखा हुआ है, उनकी सेविंग कितनी है, तो ये पूंजी कहलाती है। फोर्थ है सिक्योरिटी जिसको हम ज़मानत भी बोलते हैं। ये क्रेडिट के प्रति ज़मानत को संदर्भित करता है। ज़मानत के आप की ज़मानत कौन ले रहा है, आप जो क्रेडिट पर वस्तु ले रहे हैं आप उसके बदले हमें क्या चीज़ रख रहे हैं। जैसे बहुत सारी बार आप लोन लेते हैं तो आपको घर के कागजात रखवाते हैं कि आपको आपके घर के पेपर्स जो हैं रजिस्ट्री वो रख दीजिए, उसी के बाद हम आपको लोन देंगे, जब आप पूरा पेमेंट कर देंगे तब आप आपकी रजिस्ट्री आपके कागजात ले जाइएगा। तो ये होती है सिक्योरिटी।
और फिफ्थ और लास्ट है कंडीशन। ये ग्राहक की आर्थिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्थितियों को संदर्भित करती है। ये हमने 5 टेक्निक्स देखी हैं जिससे हम क्रेडिट वर्दिनेस को निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं क्रेडिट की योग्यता को, कि कस्टमर को हम क्रेडिट दें या नहीं दें। उनकी योग्यता अगर अच्छी होगी तो ही उनको क्रेडिट पर वस्तु दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का यूनिट 2 का प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन जो था, क्रेडिट एप्लीकेशन की प्रक्रिया, उसका पूरा 4 सेशन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी जितना भी हमने पढ़ा है अभी वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा चैनल लर्निंग मंत्रा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।